हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। आपने इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि मात्र 4 सालों में इलॉन मस्क की कंपनी हमें मार्स तक पहुंचा देगी? कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष से जुड़ी एक ऐसी प्राइवेट कमर्शियल कंपनी के बारे में जो विश्व की दूसरी सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी है, और साथ ही इस कंपनी के ओनर विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से भी एक है। सरकार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी संस्थाएं जो अंतरिक्ष के रहस्य को जानने का काम कर रही हैं, उनके नाम तो हर कोई जानता है। भारत की बात की जाए तो सबसे पहले इसरो का नाम सामने आता है, और यूएस की बात की जाए तो वहाँ पर नासा का नाम सामने आता है। पर क्या आप किसी ऐसी निजी संस्था का नाम जानते हैं जो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर रही है और साथ ही स्पेस ट्रेवल को कमर्शियल बनाने की तैयारी भी कर रही है? आइए जानते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुल प्राइवेट कमर्शियल कंपनी स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स की स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में स्थित है। स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और आपको बता दें कि इलॉन मस्क वर्ल्ड की 3 सक्सेसफुली ग्रोइंग कंपनीज ओन करते हैं। स्पेसएक्स उन 3 कंपनीज में से ही एक कंपनी है जिसने इलॉन की सक्सेस में मेजर रोल प्ले किया है। स्पेसएक्स का काम स्पेस को एक्सप्लोर करना, एरोस्पेस मैन्युफैक्चर करना, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना, और साथ ही इसका मेजर गोल स्पेस को कॉलोनाइज करने का है। स्पेसएक्स के मेजर गोल्स हमेशा से ही काल्पनिक ही थे। कंपनी की शुरुआत केवल इस आइडिया से हुई थी कि आने वाले समय में स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम से कम किया जा सके, और साथ ही मार्स जैसे और भी प्लैनेट्स को डिस्कवर करके उन्हें कॉलोनाइज किया जा सके। जब इलॉन अपने इस आइडिया के साथ इस कंपनी का निर्माण कर रहे थे, उस वक्त उनका साथ बहुत कम लोगों ने दिया था, और शुरुआती दिनों में कंपनी की स्थिति बेहद ही दयनीय थी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार स्पेसएक्स की स्थापना हुई, साथ ही शुरुआत में ऐसी दयनीय स्थिति और बिना किसी मेजर सपोर्ट के ये कंपनी कैसे टिकी रही। इन सभी सवालों का जवाब आगे हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फ्लेमिंग माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। हम आपके लिए ऐसी रोचक साइंटिफिक वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसीलिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात है साल 2002 की, जब कुछ वल्नरेबल रीजंस की वजह से इलॉन मस्क को अपनी कंपनी पेपाल, जिसका नेटवर्थ $1.5 बिलियन था, बेचनी पड़ी। पेपाल से मिले पैसों को शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स में बांटने के बाद इलॉन मस्क के पास महज $180 मिलियन बचे थे। इलॉन ने इन रुपयों को अपनी 3 कंपनीज, जिनमें सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स के ग्रोथ में इन्वेस्ट करना सही समझा, और हर कंपनी पर $60 मिलियन स्पेंड किए। इन सारी कंपनीज के आइडियाज टोटली प्रेडिक्शन पर डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से इन कंपनीज के सक्सेस रेट का अंदाजा काफी कम था, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज केवल उनकी सोच पर डिपेंडेंट थी, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं थी। इन सब के बावजूद बिना किसी सपोर्ट के इलॉन अपने मिशन पर लग गए। उनके इसी आत्मविश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। अब क्योंकि उनका बजट बहुत ज्यादा नहीं था, तो उन्हें रॉकेट का खर्च कम करना पड़ा, और साथ ही अपने बजट को मिनिमल रखना उनकी सबसे बड़ी नीड भी थी। इलॉन को उम्मीद थी कि वो सेकंड हैंड रशियन रॉकेट्स को कम दाम पे खरीद लेंगे, जिससे रॉकेट का खर्चा आधा हो जाएगा। पर इलॉन के डिसाइडेड प्राइस से करीब 2 गुना ज्यादा अमाउंट डिमांडेड था। अब ये तो वही बात हो गई, गरीबी में आटा गीला। क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो आदमी विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसे भी कभी पैसों की कमी ने पीछे खींचा होगा? पर इलॉन ने हार नहीं मानी और खुद रॉकेट्स के मैन्युफैक्चरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी, और मार्केट में मिल रहे रॉकेट्स के मुकाबले केवल उनके 3% दाम में रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिए। अब ये प्रोजेक्ट काफी हद तक बजट फ्रेंडली हो गया था। मार्च 2006 में स्पेसएक्स ने लॉन्च किया पहला फैल्कन 1 रॉकेट, जिसका लॉन्च तो सक्सेसफुल रहा, पर फ्यूल लीक और फायर की वजह से ये मिशन प्रीमेच्योरली फेल हो गया, और लगातार 3 रॉकेट लॉन्चेस बैक टू बैक फेल हो गए। अब इलॉन के पास अपने रहने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्हें और 2 कंपनीज भी चलानी थी। अपने एक इंटरव्यू में इलॉन ने ये भी बताया कि उस दौरान उन्हें पैनिक अटैक्स आते थे, और स्ट्रेस की वजह से वो रात भर सो नहीं पाते थे। पर इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपना सारा पैसा 4th लॉन्च में लगा दिया, और यहाँ हुआ एक मिरेकल जिसने स्पेसएक्स की किस्मत बदल दी। 2008 में हुआ ये 4th रॉकेट लॉन्च सफल रहा, और स्पेसएक्स के इतने एफर्ट्स और टैलेंट को देखते हुए नासा ने उन्हें फंड देने का फैसला किया। नासा ने अपने फंड्स के बदले स्पेसएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके मुताबिक स्पेसएक्स नासा के लिए रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट मटेरियल बनाएगी, और इसका सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी तक कंटिन्यू रहेगा। 2010 में स्पेसएक्स ने लॉन्च किया फैल्कन 9, जो कि 9 इंजन्स के यूज के लिए फेमस था। साथ ही 2010 में स्पेसएक्स ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट द ड्रैगन कैप्सूल भी लॉन्च किया, और सक्सेसफुली उसका रिटर्न भी पॉसिबल कर दिखाया। ड्रैगन पहला ऐसा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था जिसने
ने एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट तक कैरी किया है। ये सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्पेसएक्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे स्पेसएक्स स्टेबल हो गई और अब इलॉन मस्क की इकोनॉमिक कंडीशन भी पहले से काफी सुधर गई। अब स्पेसएक्स ने 3 मेन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। नंबर 1 ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च, नंबर 2 सैटेलाइट इंटरनेट और नंबर 3 स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो स्पेसएक्स फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी लॉन्च व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ ही रॉकेट इंजन्स, कार्गो ड्रैगन, क्रू स्पेसक्राफ्ट और बेहद चर्चित स्टारलिंक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग बेहद जोर शोर से चल रही है। स्टारलिंक के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग स्पेसएक्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है और साथ ही इलॉन के इमेजिनेटिव आइडियाज को प्रूव भी कर रही है। ये बात कितनी आश्चर्यचकित है कि जिस कंपनी में शुरुआती दिनों में केवल 160 एम्प्लॉइज काम करते थे, आज उस कंपनी में करंट वर्किंग एम्प्लॉइज 9,500 से भी ज्यादा हैं। 2018 के हिसाब से इस कंपनी का रेवेन्यू $2 बिलियन के बराबर था और आज स्पेसएक्स की वैल्यूएशन $100 बिलियन की है। स्पेसएक्स सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कमर्शियल प्राइवेट कंपनीज में से एक है। आइए अब स्पेसएक्स की मेजर अचीवमेंट्स की बात करते हैं। नंबर 1, स्पेसएक्स ने पहले प्राइवेटली फंड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट को अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचाया है। नंबर 2, और साथ ही स्पेसएक्स ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है। नंबर 3, फैल्कन 9 सीरीज को 100 टाइम से भी ज्यादा बार स्पेस में भेजा गया है। नंबर 4, साथ ही पहले ऑर्बिटल लॉन्च का वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल प्रोपल्सिव लैंडिंग भी स्पेसएक्स ने ही पॉसिबल की है। और रीयूजेबल रॉकेट्स एक ऐसा फीचर है जो केवल स्पेसएक्स ने मुमकिन कर दिखाया है। स्पेस में जाने के बाद भी वहां से रॉकेट का वापस आना और उन्हें रिफर्निश करके वापस यूज करना, इस टेक्नोलॉजी का पूरा क्रेडिट केवल स्पेसएक्स को जाता है। सन 2016 की शुरुआत में रॉकेट शिप की स्टेज लैंडिंग के लिए ड्रोन शिप का इस्तेमाल शुरू हो गया था। एक रॉकेट स्टेज जो अर्थ पर वापस आ गया था, उसे सक्सेसफुली 2017 में रीयूज किया गया। रीयूजेबल रॉकेट्स की प्रोडक्शन स्पेसएक्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये टेक्नोलॉजी उन्हें उनके गोल्स के बहुत करीब ले आई, जिसने स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को आधा कर दिया। साथ ही इस साल का अपकमिंग मेजर रॉकेट लॉन्च 31 मार्च 2022 का बताया जा रहा है। फैल्कन 9 एक्सियम 1 ऐसा पहला प्राइवेट मिशन है जो 4 लोगों की क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर जाएगा। स्पेसएक्स का सक्सेस रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने एक इंटरव्यू में इलॉन ने कहा कि वो चाहते हैं कि स्पेसएक्स के थ्रू वो ऐसे रॉकेट्स को लॉन्च करें जिसकी हेल्प से इंटरप्लैनेटरी स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो जाए और धीरे धीरे वो मार्स को भी कॉलोनाइज करें। साथ ही इलॉन का मानना ये भी है कि आने वाले समय में स्पेस में ट्रैवल करना कंट्री ट्रैवल करने जितना आसान हो जाएगा। हालांकि अभी तक इलॉन अपने लक्ष्य से काफी दूर हैं, पर लोगों का मानना है कि उनकी लगातार चल रही कोशिशें इसे मुमकिन कर दिखाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में स्पेसएक्स गवर्नमेंट स्पेस सेंटर्स को पीछे छोड़ देगी? क्या स्पेसएक्स अपने गोल्स अचीव कर पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही साइंटिफिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे अगर आपको जानना है कि स्पेस में और कौन से प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ पॉसिबल है तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने बताया है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी से बेहतर कौन से प्लैनेट्स हैं और ह्यूमंस फ्यूचर में कहां रहने वाले हैं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आपको जरूर कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा।